12 चैप्टर 20th वर्स 20वां श्लोक। ये तु धर्ममृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। अनुवाद। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। श्रील प्रभुपाद की। ये 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक है और भगवान यहाँ पर एक पॉइंट, भगवान एक्चुअली यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं चैप्टर ये और बता रहे हैं कि भाई जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, ये तो धर्म अमृतम इदम, जो इस अमृतमय धर्म का पालन करते हैं। अब धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब होता है संसार के जो रूल्स हैं उसको धर्म कहते हैं। इस समाज के जो रूल्स हैं, सिविलाइजेशन के जो रूल्स हैं, उनको धर्म कहा जाता है, जिसको आप मर्यादा भी कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सत्य बोलना, अहिंसा, दया, ये सारा धर्म में आता है। अगर हम धर्म फॉलो करेंगे तो समाज ठीक से चलेगा, धर्म तोड़ेंगे तो फिर कैओस होगा, एनार्की होगी, अराजकता होगी, नहीं, लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए धर्म मंडेन चीज़ है, संसार से लेना देना है। बट धर्म अमृतम एक धर्म है जो कि ऐसा धर्म है जो अमृत की प्राप्ति कराता है। मृत मतलब मरना, अमृत मतलब अमर हो जाना। एक ऐसा धर्म है जो आपको अमर बना देगा। इस संसार का धर्म हमें अमृत नहीं देता। इस संसार का धर्म हमें शांति, सुख और संतुष्टि दे सकता है, मगर मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकता। आप कितना ही सच बोल लो इस संसार में, मतलब आप सच बोल लो, अच्छे व्यक्ति बन जाओ, मगर जन्म मृत्यु से नहीं निकल सकते। दैट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अच्छाई इस संसार से निकलने के लिए काफ़ी नहीं है, नेसेसरी है, ज़रूरी है, बट सफिशिएंट नहीं है। अच्छा बनना ज़रूरी है, बिना अच्छा बने आप भगवान के पास जा नहीं सकते, मगर काफ़ी नहीं है। उसके साथ साथ और भी चीज़ चाहिए। धर्म अमृतम यह मतलब भक्ति। भक्ति से ही हम भगवान के पास जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। और सिंपल सी बात है भाई, आपसे कितने अच्छे व्यक्ति हो, मान लीजिए संसार में आप बहुत अच्छे आदमी हो, मगर अगर आपको जैसे क्या बिरला है, बिरला के घर में एंटर करना है, तो वो करने देगा आपको? नहीं करने देगा। आपसे कितने अच्छे हो, क्यों करने देगा वो? नहीं। वो तो तब आप उसके घर के अंदर एंटर कर सकते हो जब उससे रिलेशनशिप हो, या उसके फ्रेंड हो, या कुछ समथिंग यू हैव टू बी, तुम अच्छे हो, अपने बाहर रहो भैया, मुझसे क्या लेना देना है। ऐसे ही भगवान है, आप कितने अच्छे हो इस संसार में, अगर भगवान से रिलेशनशिप नहीं है तो भगवान के पास नहीं जा सकते। सिंपल है। अच्छा, इस संसार में अच्छे रहना धर्म सिखाता है, भगवान से रिलेशनशिप बनाना भक्ति सिखाता है। इसलिए कह रहे हैं ये तो धर्म अमृतम, ये जो मैंने धर्म बताया, भगवान कह रहे हैं मैंने बहुत सारे धर्म की चर्चा की है, मगर 12 चैप्टर में जो मैंने धर्म की चर्चा की है, भक्ति की चर्चा की है, अगर उसको यथोक्तम पर्युपासते, अगर उसको हम अच्छी तरह फॉलो कर लेंगे, यथोक्तम जिस तरह मैंने बताया है, श्रद्धाना मत परमा, मेरे शरण में रहकर श्रद्धा के साथ फॉलो करेंगे, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। दैट्स अ होल पॉइंट देयर। श्रील प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं तात्पर्य में, आई एम जस्ट गोइंग इन दैट। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया आवेश्य मनोये माम से लेकर ये तो धर्मामृतमिदम तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्यवस्था की है। अब प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान ने इस चैप्टर में कई ऑप्शंस भी दिए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी भक्ति करो, मेरे पे मन लगा। अब भक्ति करने में तो बहुत सारी चीज़ें, अब आपको कहूँ भक्ति करो, मेरे ऐसा करो, कर नहीं सकते आप। भगवान कह रहे हैं ठीक है,
स्टेप्स दिए, तो मेरे में मन लगाओ पूरी तरह, नहीं लग सकता तो भक्ति के रूल्स फॉलो करो, वो नहीं हो सकता डिवोटीज एसोसिएशन करो, वो नहीं हो सकता तो एटलीस्ट डिवोटीज के पास आके थोड़ी सर्विस कर लो, स्टार्ट समथिंग। वो भी नहीं हो सकता तो मंदिर आके प्रणाम तो कर लो, एटलीस्ट इतना कर लो। सो भगवान भी कोई फैनेटिक नहीं है, भगवान भी ऑप्शंस देते हैं, ऐसा नहीं ऐसे ही करना है, क्योंकि भगवान को पता है सब लोग अलग अलग लेवल्स पे हैं, अलग अलग लेवल्स के लोग अलग अलग स्पीड से, अलग अलग कैपेसिटी से चलेंगे, उनको वहीं से उनको ऊपर बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट ये अच्छे गुरु का लक्षण है। एक अच्छा गुरु वो होता है जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताए, जो उसके लेवल के अकॉर्डिंग बोले। जो गुरु स्टूडेंट के लेवल के से ऊपर बताता है वो गुरु एक अच्छा गुरु नहीं माना जाता। अब बता सकते हो कभी कभी हायर चीज़ें एक गोल दिखाने के लिए, बट उनको प्रैक्टिकल कुछ बताना पड़ेगा, वो क्या करें, है ना। प्रैक्टिकल तो कुछ बताना ही पड़ेगा, भी करना क्या है। कितने सारे गुरु होते हैं आस्था में, उसमें आते हैं, कई कथाएं होती हैं वो होती हैं, फिर उसके बाद भैया करना क्या, यही समझ नहीं आता। बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती हैं, मतलब कितने सारे कि भी सर्वे सुखिना भवन्तु, सब सुखी रहें। नहीं, पूरा संसार वासुदेव का कुटुंब है, कृष्ण का घर है, सब हमारे भाई बहन है, नहीं सब आत्मा, ये सब है, मगर करना क्या भी ये नहीं पता, दैट्स प्रैक्टिकल नहीं समझ आता। सो भगवान ने यहाँ पर एक अच्छे गुरु की तरह प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं भक्ति करने के। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वह स्वीकार करते हैं। पॉइंट ये है कि जो भगवान ने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करने से भगवान खुश होंगे, अपने मन से कुछ करेंगे तो फिर नहीं खुश हो सकते। दैट्स द होल पॉइंट। शास्त्र विधि इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, यथोक्तम, जिस तरह मैंने बताया उस तरह फॉलो करो, अपने मन से मत करते रहो। अपने मन से तुम करोगे, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे करने में, बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो फायदा ही क्या। हमें अच्छा लग सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मंदिर में पूजा करने आए हो तो आप अब जैसे कई लोग आते हैं, कई लोग नए लोग आते हैं ना मंदिर में, और सामने बैठ जाते हैं और ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, देखा है, बैठ जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। फिर उनको 15-20 मिनट होगा, कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मन शांत हो गया। बट क्वेश्चन ये है कि भगवान को अच्छा लगा या नहीं। तुझे तो अच्छा लग गया, ठीक है, पॉइंट क्या है उसमें। जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है दिन रात। टफ तो है ही छोटे बच्चे का ध्यान रखना, 24 घंटे का जॉब है, तो स्ट्रगल है, थोड़ी सी पेन भी है, तो उसमें बच्चे को तो बहुत कंफर्टेबल फील होगा, माँ को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, बट स्टिल शी डज दैट, वो करती है, क्योंकि वो कंफर्ट के पीछे नहीं है, वो बच्चे की केयर के पीछे है, उसका गोल अलग है और उसमें अलग सेटिस्फैक्शन है। सो वही कृष्ण कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया वैसे करो। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में निर्णय किया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, इससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है, तब वह उससे श्रद्धा आसक्ति भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। ऐसे सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं भगवान। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। परि उपासते को एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड में। उपासना करता है, भगवान की भक्ति सीखता है किसी के अंडर रहकर। नेचुरली किसी टीचर के अंडर रह के सीखना होगा, अपने आप खुद तो आप खुद सीख भी सकते हो, मगर उसमें परफेक्शन नहीं मिलेगी अगर टीचर नहीं होगा तो, ये कुछ एरर्स रह जाएंगी उसके अंदर। सो गुरु एरर्स बताएगा, ये ठीक कर लो। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी समस्तुति उस समय तक के लिए की गई है। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। प्रभुपाद एक पॉइंट उठा रहे हैं कि निराकार की उपासना का भी रोल है। ऑल्दो हम कहते हैं निराकार बेकार है, वो तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि संसार में जो निराकार के प्रोपोनेंट हैं, जो निराकार के बारे में बोलने वाले हैं, वो लोग
वो लोग जो पूजा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनकी निंदा करते हैं ना, ये वो बकवास है। और निराकार की अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल अलग बताते हैं। ये भी नहीं बताते कि निराकार जो है भगवान का एक पार्ट है, उस भगवान की एक अंग ज्योति है, पूरा कंसेप्शन भी नहीं, इसलिए हम बोलते हैं निराकार बेकार है। बट निराकार की उपासना का अपना रोल है। जो लोग भक्ति में नहीं आ पाते उनके लिए निराकार की उपासना ठीक है, कुछ तो करेंगे। भक्ति में आना मुश्किल है, क्योंकि भक्ति में आने के लिए एक व्यक्ति से डील कर रहे हो आप, और किसी व्यक्ति पे से सरेंडर करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ठीक है, आप निराकार पे ध्यान लगाओ। वो निराकार क्या है? वो निराकार भगवान की अंग ज्योति है, हम इसमें संतुष्ट हैं। सो रोल है उसका, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम बात लिख रहे हैं इसके अंदर, बट वो इनिशियल स्टेजेस हैं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल नहीं देते ये जीवा गोस्वामी कोट करते हुए कि आप दूर से देखोगे, जैसे आप शिमला जा रहे हो, दूर से देखोगे तो पहाड़ नज़र आएगा, थोड़ी पास जाओगे तो आपको घर भी नज़र आएंगे वहाँ पे, है ना, और फिर और बिल्कुल अंदर ही चले जाओगे तो घर के अंदर लोग भी नज़र आएंगे। दूर से पहाड़ नज़र आता है, ना घर नज़र आते हैं, ना लोग नज़र आते हैं। सो ऐसे आप दूर से भगवान को देखोगे तो लाइट नज़र आएंगे, दूर से सूरज को देखोगे तो लाइट नज़र आएगी, पास जाके देखोगे तो ग्लोब भी है, उसके अंदर सूर्य नारायण भी है, मतलब इफ़ यू बिलीव सूर्य नारायण है जो भी है, देयर इज़ अ पर्सन स्टेइंग इनसाइड सन। पूरी सिटी है सन के अंदर, वो हमें नहीं पता, साइंटिस्ट को नहीं पता, बट वी बिलीव दैट। सो शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जब तक शुद्ध भक्ति संगति प्राप्त नहीं होती तब तक ये आइडियाज़ पड़े रहते हैं। निराकार, ध्यान लगाना, ओम पे ध्यान लगाना, कुंडलिनी जागृत करना, चक्र खोलना, ये सारे के सारे जो हैं आइडियाज़ तब तक रहते हैं जब तक हम ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं मिलते जिनको भगवान से प्रेम है। जब ऐसे व्यक्ति के साथ मिल जाते हैं जिनको भगवान से प्रेम है तो ये सारा का सारा खत्म हो जाता है। भगवद गीता के बीच, ये तो चलो भगवद गीता के बीच में 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। भगवद गीता के बीच के 6 अध्याय, उसमें से 12 चैप्टर का नाम ही भक्ति हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है यार, जब पूरी गीता में भक्ति की चर्चा है तो 12 चैप्टर का नाम भक्ति योगी क्यों है? पूरी गीता का नाम भक्ति योग होना चाहिए। हर चैप्टर में भक्ति की चर्चा है, श्रील प्रभुपाद पपट में हर भक्ति लिख रहे हैं, तो इसका नाम भक्ति योग क्यों है? दैट्स द होल क्वेश्चन देयर। कौन बताएगा क्यों है? सारे अध्याय में भक्ति की चर्चा है ना हमारे अकॉर्डिंग, तो 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग क्यों है? सभी चैप्टर का नाम होना चाहिए भक्ति योग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 18, खत्म हो गया। ये स्पेशल नाम क्यों दिया भक्ति योग? स्पेशल नाम इसलिए दिया है क्योंकि, कोई बताएगा, कोई आइडिया है किसी को? सोचा है कभी ये क्वेश्चन? खुद के भगवान बोले कि मेरी भक्ति करो, तो वो तो और भी चैप्टर से बोल रहे हैं, क्या एकदम स्पेसिफिकली जो भी प्रोसेस वगैरह भक्ति के पहले समराइज करके इस चैप्टर में। चक्कर यह है कि इस चैप्टर के अंदर भगवान ने तीनों सब्जेक्ट्स को डिटेल में डील कर दिया। भगवान, भक्ति और भक्त। पूरी भक्ति का जो डायनेमिज्म है, पूरी भक्ति में बस 3 ही चीजें हैं, भगवान, भक्ति और भक्त। तीनों को भगवान ने इसमें डील कर दिया। शुरू में निराकार साकार की उपासना, साकार की उपासना श्रेष्ठ है, फिर अपने बारे में बताया थोड़ा सा अपने बारे में, फिर भक्ति के बारे में बताया, मेरे में मन लगाओ, नहीं लगता तो ऐसे करो, और फिर भक्त के बारे में। तो बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेटेड है भक्ति। बाकी चैप्टर्स में और भी चीजें हैं, सिर्फ भक्ति योग नहीं है, और भी यज्ञों की चर्चा है, तपस्या की चर्चा है, ध्यान की चर्चा है, और भी बहुत सारी चीजें। इसमें केवल भक्ति फोकस है, और भक्ति के तीनों अंगों का फोकस है, भगवान, भक्ति और भक्त। इसलिए चैप्टर का नाम भक्ति योग है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः संपन्न हो जाती हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। प्रभुपाद ने पॉपट यहां पे एंड किया है।
क्योंकि जब हम भक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे, तो हमारे माइंड में आएगा यार बट पूरी तरह कैसे कर सकते हैं, लाइफ भी है और वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, मतलब कैसे होगा, कमाना भी है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं चिंता नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, चाहे फुल टाइम हो चाहे गृहस्थ हो। अभी ये फुल टाइम है, जैसे जो मेरी दादी थी वो कहती थी जब मैं फुल टाइम बना था, ये तो फुल टाइम बन रहा है मगर जब पैसे नहीं होंगे ना तो सांस नहीं आएगी, अभी तो जवान है, बाद में पता लगेगा। तो मुझे क्या पता, मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा चलो जो भी देखा जाएगा। बट हम फुल टाइम बन के हमें किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, अगर देखते नहीं, मतलब बेसिक चीज़ें तो मिल ही रही है हम लोगों को, सबको बेसिक से ज़्यादा ही मिल रही हैं। सो भगवान दे रहे हैं, अगर फुल टाइम को दे सकते हैं तो गृहस्थों को नहीं दे सकते? फुल टाइम को दे सकते हैं जिसका कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी एक प्लान नहीं है पैसे कमाने का, तो गृहस्थों को नहीं मिल सकता। तो गृहस्थ अपना जो भी धर्म फॉलो करें, मिनिमम जॉब वॉब कर लें, मगर ज़्यादा फंसे ना, चीज़ें आ जाएंगी अपने आप, चीज़ें अपने आप अरेंज हो जाती हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो यहाँ पे कह रहे हैं श्रद्धया श्रद्धाना मत परमा। श्रद्धा धाना, प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, श्रद्धा धाना। श्रद्धा धाना एक अलग वर्ड है, श्रद्धा धाना, श्रद्धा प्लस धाना, एक्चुअली धाना नहीं है, ना तो अलग से लगा हुआ है, मगर श्रद्धा को डबल किया गया है, जैसे पिपासा नहीं होता, श्रद्धा धाना, ध को डबल कर दिया, ध श्रद्धा धाना। कहने का मतलब है कि ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि आपके रोम रोम में बसी हो, श्रद्धा से भरे होने चाहिए। ना मतलब वो व्यक्ति, इसमें श्रद्धा कूट कूट के भरी है। और श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रद्धा का मतलब है कि जीवन निर्वाह के वस्तु के लिए चिंता नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। अगर आप विश्वास रखोगे तो चीज़ें अपने आप होंगी। अगर आप विश्वास रखोगे कि आपका जीवन भगवान चलाएंगे तो चलाएंगे। अगर आपको डाउट है तो भगवान कहेंगे ठीक है आप खुद करके देख लो, कोई नहीं, जब रेडी हो जाओ तो मैं चला दूँगा। अब उसके लिए विश्वास होना चाहिए कि हमारा कैप्टन ठीक है, चल जाएगा। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो प्रभुपाद ने इस पॉपट में सारे वर्ड्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। श्रद्धाना मत परमा, भक्तास्ते अतीव में प्रिय, ऐसा डिवोटी मुझे बहुत प्रिय है, दैट्स ऑल। सो भगवान बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, प्रिय है मुझे ऐसा डिवोटी। भक्ति मतलब भगवान को प्रिय बनना। भक्ति मतलब राउंड्स कंप्लीट करना नहीं होता सिर्फ, या मंगल आरती करना, सिर्फ ये प्रोसेस फॉलो करना नहीं है। प्रोसेस इस तरह फॉलो करना है कि भगवान को प्रिय हो हम। इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी टेक है, एक ये चैप्टर बहुत पर्सनल चैप्टर है। तभी शुरुआत क्वेश्चन ही है कि निराकार ऊपर है, साकार की उपासना। तो भगवान ने जो साकार की उपासना को और एक्सपेंड किया, भगवान ने कहा साकार की उपासना ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि साकार की उपासना में प्रेम इन्वॉल्व है, एक डीलिंग इन्वॉल्व है। वो डीलिंग करना किसी भी व्यक्ति से बहुत मुश्किल है। इम्पर्सनल चीज़ चलाना बहुत आसान है, कॉर्पोरेट सब इम्पर्सनल होते हैं नहीं, बहुत आसान है, हायर फायर काम खत्म करो। मगर मंदिर चलाना मुश्किल है ना। अब यहाँ पे तो हायर फायर नहीं कर सकते ना। यहाँ पे मैं किसी से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि प्रभु जी आप जैसे मंदिर में इतने सारे भक्त होते हैं, सब नॉनसेंस भी होते हैं, वैसे भी होते हैं, ढीले भी होते हैं, तो ठीक है उनको निकाल दो। तो मैंने कहा कॉर्पोरेट थोड़े ना निकाल दो, वो पैसे थोड़े ना कमाने आए हैं, वो कई जन्मों बाद भगवान के पास आए हैं, एक डिफरेंट विजन है। सो कॉर्पोरेट इम्पर्सनल है तो वहाँ पे कोई हर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, गेट आउट, चाहे वो कई सालों से भी हो, इट डजेंट मैटर। बट यहाँ पे नहीं कर सकते, ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है बट है स्पिरिचुअल, क्योंकि पर्सनलिज्म है, रिलेशनशिप है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ किया है इस चैप्टर में, भगवान ने साकार की उपासना ऊपर की, मगर भगवान फिर साकार की उपासना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। और इसलिए वर्ड ला रहे प्रिय। ये प्रिय वर्ड किसी भी चैप्टर में नहीं, आप देखना है ही नहीं। भगवान कह रहे मेरी भक्ति करो, ये करो, ये करो।
भगवान ने किसी भी चैप्टर में वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया प्रिय। कहीं है प्रिय वर्ड? नहीं है कहीं, इसी चैप्टर में है। भक्तास्ते अतीव में प्रिय, वो है एक कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और बहुत प्रिय हो, उसके बाद कहीं नहीं है। तो बार बार है मेरे प्रिय है, मेरे प्रिय हो, मेरे प्रिय हो। क्यों कह रहे हैं कृष्णा? कृष्ण समझाना चाहते हैं कि तुम मुझसे डील कर रहे हो। तुम भक्ति डीलिंग है भगवान से, एक व्यक्ति से जो एब्सोल्युटली प्योर है, जो परफेक्ट है। सो अगर हम उनसे रिलेशनशिप बनाना आते हैं तो हमें भी परफेक्शन चाहिए, क्योंकि परफेक्ट आदमी से रिलेशनशिप बनाता है। एक मुक्त जीवों के साथ ही रहेगा, है ना। एक गंदा आदमी गंदे आदमी का रहेगा। भगवान खुद उद्धव को कह रहे हैं 11वें कैंटो में कि मेरा भी बहुत मन करता है एसोसिएशन लेने का। व्यक्ति है वो भाई, अकेले तो नहीं रहना चाहते। तो उद्धव को कह रहे हैं मैं किससे एसोसिएशन लूँ? कहते हैं मैं मुक्त पुरुषों से एसोसिएशन लेता हूँ। नेचुरली बद्ध जीवों से थोड़ा ना लेंगे हम जैसे लोगों से। सो ही लाइक्स टू स्टे विद लिबरेटेड सोल्स। इसलिए हम मुक्त होना चाहते हैं। हम मुक्त इसलिए नहीं होना चाहते जैसे ज्ञानी और योगी मुक्त होना चाहते हैं अपने शांति अपने स्वार्थ के लिए। हम इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम भगवान को एसोसिएशन देना चाहते हैं। उनकी जो डिजायर एसोसिएशन लेने की वो फुलफिल करना चाहते हैं, इसलिए मुक्त होना आता है। सब एवरीथिंग इज फॉर गॉड। ये जो क्वालिटीज हम लाना चाहते हैं अपने अंदर, भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं, वो भी भगवान को खुश करने के लिए लाना चाहते हैं। कह रहे हैं मुझे बहुत प्रिय है, ओके गुड, तो हम ऐसा कर लेंगे, दैट्स ओके। सो इसको ये भगवान ने चैप्टर में पूरा मैसेज हमें दिया है। मैसेज चैप्टर का, इस चैप्टर का भक्ति योग नाम इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान ने रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। संबंध का बाकी चैप्टर में भी है मगर वहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली भगवान ने कहा है कि मुझसे संबंध बनाओ। ये ही बेस है भक्ति का। भक्ति का बेस ये संबंध। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओ, बाकी आप बोलो मेडिटेशन सीखने, तो क्या बोलते हैं? मेडिटेशन मतलब मन खाली कर लो, है ना, यही है। माइंड एम्प्टी कर लो, माइंड बिल्कुल स्टिल कर दो, परफेक्शन है। हमारा ऐसा नहीं है। माइंड स्टिल करना नहीं है हमारा माइंड कनेक्ट करना है भगवान से। सो ये चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत यूनिक चैप्टर है, क्योंकि भक्ति के फाउंडेशन, भक्ति के कई कॉन्सेप्ट्स भगवान ने रेस किए इस चैप्टर के अंदर। इट्स लाइक दैट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लैंड अप देयर। क्वेश्चन नहीं किसी का? इट इज अतीव में प्रिय, एक्सट्रीमली डियर कॉन्सेप्ट आ रहा है। इससे पहले भी डियर का कॉन्सेप्ट आ रहा था। एक कंपैरिजन ये तो ये है अतीव, मतलब कि जो समान रहेगा सारी सिचुएशन में, मुझे प्रिय है। वो भी प्रिय है। जो मान अपमान सहेगा वो प्रिय है। अलग अलग चीजें बताई, प्रिय प्रिय प्रिय। यहाँ पे कह रहा है जो सब करेगा वो अतीव प्रिय। एक एक कर लोगे तो प्रिय हो जाओगे, मगर पूरा पैकेज कर लोगे तो बहुत डियर हो जाओगे। दैट्स द होल पॉइंट, अतीव प्रिय। मतलब कृष्ण एक्सपेक्ट्स कि हम लोग सारी चीजें अपनी लाइफ में लेके आए, एक कंप्लीट डिवोटी बने। आप आधापना करोगे फिर भी प्रिय है, मगर कृष्ण पूर्णम ओम पूर्णम इदम, कंप्लीट चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं। तो भगवान यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं, अब हमसे ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी डिज़ायर ये है कि तुम परफेक्ट बनो, तुम मुझे बहुत प्रिय होगे। दैट्स द होल पॉइंट। तो और एक ये सेम क्वेश्चन में रिपीट होगा। तो इसके पहले के जो क्वालिटीज़ जो हमने डिस्कस किया 2-3 दिन में, वहाँ तो बहुत क्वालिटीज़ थी। यहाँ पे आते ही आपने बोला कि प्रेम आ गया यहाँ पे। हाँ, इससे पहले शायद प्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इसके 2-3 पहले श्लोक में, करेक्ट है? यहाँ पे प्रेम आ गया, अतीव प्रिय प्रेम आ गया। प्रेम इसी में प्रेम का कॉन्सेप्ट, अदरवाइज पहले नहीं था। पहले था भगवान की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं था। हमारी तरफ से ओके, यूनिडायरेक्शनल था। भगवान कह रहे मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ,
इन क्वालिटी से तुम मुझे बहुत प्रिय हो, ठीक है, मगर डिवोटी की तरफ से पूरा लव नहीं था। ओके, तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम भी मुझे पूरी तरह प्रेम करो, ओके, तब परफेक्शन है। दैट्स द होल पॉइंट है। माँ बाप तो प्रेम करते हैं बच्चे को, मगर वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा भी तो पूरी तरह प्रेम करे, तब परफेक्ट है ना। क्या कहेगा? आपने बताया कि इसमें भगवान ने बहुत ही डायरेक्टली क्लियर करके बताया कि भक्त और भगवान को क्लियर डिफाइन करें और चैप्टर इसी के थर्ड और फोर्थ वर्स में कह रहे हैं ये पक्ष मध्यदेशम अव्यक्तम परिभाषा, जो निराकार की अव्यक्त उपासना करके समभाव रख के समाज सेवा करके, तो इसमें तो डिवोशन नहीं है, फिर वो कह रहे हैं अंततः तत्व मेरे पास है। तो वो क्या बता रहे हैं कि वो एंड में उसको रियलाइज़ होता है कि भगवान की डेफिनेशन क्या है, विदाउट प्रैक्टिसिंग डिवोशन अंततः मेरे पास आता है। नेक्स्ट वर्स में कह रहे हैं क्लेशों की तरह क्लेशान, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाँ तो ठीक तो है। विदाउट डिवोशन एक कैसे अंततः मेरे पास? अरे भाई ऑडिशन नहीं, अंतोदगत्वा वो किसी डिवोटी के साथ मिलकर डिवोशन में आ जाएगा। बट कैसे वो डिवोटी एसोसिएट करके, जैसे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, फिर व्यासदेव की एसोसिएशन से तो वो डिवोटी बन गए, ऐसे ही है। तो डिवोटी के साथ एसोसिएशन को इम्पोर्टेंस देना, ये उसको कैसे रियलाइज होता है कि डिवोटी मुझे सही रियलिटी बताएगा? लाइफ थोड़ा ना होगा, सड़क पे मिलेगा, इम्प्रेस हो जाएगा, डिवोटी बन जाएगा ये चीज़ें करते हैं ऑब्वियसली। कभी उसका लक हो तो डिवोटी से मिलेगा, डिवोटी कन्विंस करेंगे, चेंज हो जाएगा। ऐसे मध्वाचार्य ने कितने शंकरा स्कॉलर्स को चेंज कर दिया डिबेट करके। तो कई लोग और इंस्टीट्यूशन से भी इस्कॉन में आते हैं, नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इस्कॉन में आते हैं तो कहते हैं यार ये ठीक है, क्लिक हो जाता है, आ जाते हैं भक्ति में। हो गया बस। गुरु ने कहा कि स्टेटमेंट दिया कि बीइंग गुड इज नॉट सफिशिएंट टू बिकम बर्थ। कौन सी अच्छाई करनी है? अच्छा ही नहीं, साथ में भक्ति भी करनी है वही बस अच्छाई है, भक्ति करनी है। ऑब्वियसली। अच्छा भी बनना है, मगर साथ में भक्ति भी करनी है। कोई गंदा रह के भक्ति करोगे तो पॉइंट क्या है? वो हो भी नहीं सकता। आप रियली में भक्ति कर रहे हो तो गंदे भी नहीं रह सकते आप, तो सत्वगुण से ऊपर जाएंगे ना, रजोगुण से थोड़ा जम मार देंगे। बस ये और कुछ नहीं, सिंपल है। इट्स लाइक दैट। ब्रह्मणत्व, कृष्ण एक्सपेक्ट्स कि हमारे में गुड क्वालिटीज़ हो। मतलब गुड क्वालिटीज़ वो है ना, अहिंसा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, सारे दिव्य गुणों प्लस ये क्वालिटीज़ हो जो 12 चैप्टर में बता रहे हैं, जो कि ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ हैं, जो उससे भी ऊपर है, प्लस भक्ति हो, तो आप परफेक्ट हो। आप बाय नेचर हम तो वैसे एज अ सोल हम तो अच्छे हैं ही, बट द मोमेंट हम इस संसार के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फिर से हम खराब हो जाते हैं। तो ये स्ट्रगल हमेशा हमारे कॉम्पिटिशन स्टाइल चलती रहती है कि हम बैड हैं, गुड हैं, चलती रहती है हमेशा। ऐसे मतलब हमेशा चलती रहेगी वो जब तक बॉडी में तो चलती रहेगी, और क्या होता रहेगा। हम खराब हैं, माइंड खराब है, बट एज अ सोल हम प्योर हैं। ये तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा। होपी ना आत्मा माने वेदना सुनो विषय दुर्जना, लिबरेटेड स्टेज में भी कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक संसार में है तब तक हमें याद रखना पड़ेगा हम अच्छे नहीं हैं। हम माइंड और बॉडी में इनक्लोज्ड हैं, माइंड कभी भी कुछ भी कर सकता है। बस ओके, वी लैंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।